दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया। क्या साधुग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पवन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधान आचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, पंडित रत्न ज्ञान योगी उपाध्याय परवर श्रद्धेय श्री रमेश मुनि जी महाराज के पवन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रमण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री आचारांग सूत्र के माध्यम से। आचारांग सूत्र में आप छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से भगवान की वाणी का श्रवण कर रहे हैं। आगे कन्या सूत्र के माध्यम से कहा है, सच्चस आणाय उवठिए मेहावी मारम तरई। इसका अर्थ अभिप्राय है, जो मेधावी साधक सत्य की आज्ञा में उपस्थित रहता है वह मृत्यु के प्रवाह को तैर जाता है। इसको आप यूँ समझें, मेधावी साधक यानी साधु साध्वी श्रावक श्राविका सभी साधक की श्रेणी में गिने जाते हैं, जो सत्य की आज्ञा में उपस्थित रहता है। आप कहोगे भी सत्य की आज्ञा में उपस्थित होने का यह अभिप्राय क्या है? हम और आप लोग बड़ी ही श्रद्धा के साथ ये मानते हैं कि तीर्थंकर भगवंतों ने साधना करी, केवल ज्ञान की प्राप्ति करी, वो सर्वज्ञ सर्वदर्शी हो गए और दुनिया के प्रत्येक तत्व की बारीकियों को हर दृष्टि से वो जानते हैं। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों कालों की हर बात को जानते हैं। उनका जो वचन है वो पूर्ण सत्य है, उनका जो वचन है वह पूर्ण सत्य है, ऐसा हमारी और आपकी श्रद्धा कहती है। कोई दूसरे प्रकार की बात आपके सामने मेरे सामने आए तो हम जल्दी से स्वीकार नहीं करेंगे। उसका कोई सत्य का अंश है, उसको तो हम कहते हैं हाँ यहाँ तक तो बात ठीक है, इसके आगे की बात हम स्वीकार नहीं करते। तो हमारी जो श्रद्धा है ये है, अरिहंत तीर्थंकर भगवंतों ने अपने ज्ञान में, केवल ज्ञान में जो देखा और जिसकी प्ररूपणा उन्होंने करी और जो शब्द आगम के रूप में हमारे सामने है और उसमें भी विशेष तौर पर अंग सूत्र हमारे सामने है, तो हम उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं और हर संभव अपने जीवन काल में उसके पालन करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है? सत्य की आज्ञा में उपस्थित होना है। भगवान की वाणी के विरुद्ध कोई बात आती है, ना आपको सहन होगी ना हमें सहन होगी। आपको और हमें सहन कब होती है? जब नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, पता ही नहीं है और लोभ लालच में हम ग्रसित हैं, तो हम गलत बात की भी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करना शुरू कर देते हैं। आवश्यकता है कि हम सत्य के स्वरूप को जानें, भगवान की वाणी के स्वरूप को जानें। तो कहा है, जो मेधावी साधक सत्य की आज्ञा में उपस्थित रहता है वह मृत्यु के प्रवाह को तैर जाता है। अब जन्म मरण मृत्यु का प्रवाह तो अनंत काल से सबके साथ लगा हुआ है, लेकिन वो अनंत काल का मृत्यु का प्रवाह तो है, लेकिन उसको रोकने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता, मोक्ष जाने का काम करें।
मोक्ष जाने का मतलब है कि जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो जाना। एक ऐसा बीज है जो अभी हरा है, उगने की ताकत है। आपने भड़बूजे का भाड़ देखा होगा, वो रेत गरम करता है कढ़ाई के अंदर और कोई भी दाने डालता है और चलाता है, वो सिक जाते हैं, भुन जाते हैं, जल जाते हैं। उन जले भुने बीजों को अब आप मिट्टी में दबा के देखो, क्या वो उगेंगे? नहीं उगेंगे, नष्ट हो गए। तो ऐसी जन्म मरण की प्रवाह को समाप्त करने के लिए, रोकने के लिए, उसके पार जाने के लिए हमारे को सत्य में स्थित होना है और सत्य के प्रति अपने समर्पण भाव को व्यक्त करना है। अरिहंतों की वाणी और उनका बताया हुआ मार्ग वह पूर्ण सत्य है। और हमारे यहाँ पे कहते हैं भी सम्यक्त्वी कौन? जो सुदेव, सुगुरु, सुधर्म को मानता है, उसकी आज्ञा में रहता, वो सम्यक्त्वी है। और आपके अंदर मिथ्यात्व का प्रवेश है तो जन्म मरण की परंपरा तो चलेगी चलेगी। तो इसे इसको रोकना है तो सत्य में हमारे को स्थिर होना होगा। इसके बाद अगला सूत्र कहा है, सहियो दुख मत्ताए पुट्ठो नो झंझाए। इसका अर्थ ये है, सत्य की साधना करने वाला साधक सब और दुखों से घिरा रह करके भी घबराता नहीं, विचलित नहीं होता। घबराता नहीं, विचलित नहीं होता, सब और दुखों से घिरा हुआ होने के बावजूद भी। आप देखिए कि बहुत से सामान्य से लोग, उनको थोड़ा सा कष्ट आ जाए तो टेंशन से, तनाव से भर जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, रोने धोने लगते हैं, घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। लेकिन कहा कि सत्य की साधना करने वाला साधक सब और दुखों से घिरा होने के बावजूद घबराता नहीं, विचलित नहीं होता। अब उदाहरण देता हूँ, आपने कर्मों के स्वरूप को भली प्रकार से जान लिया और आपके जीवन में कोई भी दुख आया तो आप घबराएंगे नहीं। आप कहेंगे जो दुख आ रहा है ये मेरे अपने कर्मों का परिणाम है। अब आप कहोगे क्या हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए? नहीं, हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना। आप पुरुषार्थ करें और पुरुषार्थ करके उस स्थिति को जितना आप अच्छा बना सकते हैं उतना बनाने का प्रयत्न करें। उसके बावजूद भी कष्ट आपके जीवन में है ही, तो आप यदि कर्म के स्वरूप को जानते हैं, सत्य के स्वरूप को जानते हैं, उसके एक्चुअल कारण को जानते हैं, तो आप घबराएंगे नहीं, मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। अब देखिए, आप और हम सभी लोग जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीर में कुछ बीमारियां, रोग, कमजोरियां आने लगती हैं। कुछ लोग उन बीमारी, कमजोरी और रोगों में हाय हाय करते, कुछ कहते हैं भैया ये तो होना ही है, अब 60 से ऊपर के हो रहे हैं, अब ये इमारत तो कमज़ोर पड़नी ही है। आपने पुद्गल के स्वभाव को जान लिया कि मेरा ये शरीर पुद्गलों से मिलकर के बना है और पुद्गल का स्वभाव है काल क्रम के द्वारा धीरे धीरे कमज़ोर पड़ना, परिवर्तित होना, और पुद्गल अंततः सड़ गल करके नष्ट हो जाता है। हमारी आत्मा सड़ती गलती है? नहीं, आत्मा अजर अमर है, वो बूढ़ी नहीं होती। और बूढ़ा होता है शरीर, कमज़ोर होता है शरीर, इंद्रियां कमज़ोर होती हैं। तो इस सत्य को जो जानता है वो बीमारी में और बुढ़ापे में घबराएगा नहीं, मनोबल बना के रखा, ठीक है भाई शरीर है और जो कर सकता हूँ डॉक्टर की दवाई, परहेज, कोई खाना पीना ठीक करना है कर लूँ, बाकी तो एक दिन इसको जाना ही जाना है। तो ये क्या है, सत्य के स्वरूप को जानने वाला व्यक्ति ऐसे हालातों में घबराता नहीं, विचलित नहीं होता और अपने मनोबल को मजबूत बना करके रखता है। कौरव और पांडवों का महाभारत का संपूर्ण घटनाक्रम
आपने पढ़ रखा है, सुन रखा है, टीवी पर इसका पूरा सीरियल भी देख रखा होगा। तो सारे घटनाक्रम में दो पक्ष हैं, कौरव और पांडवों के। और आम आदमी एक धारणा बनाता ही है, भाई बेचारे पांडव न्याय नीति के मार्ग पर हैं, सत्य के मार्ग पर हैं, गलत नहीं बोलते, गलत नहीं करते, नीयत अच्छी रखते हैं। और कौरव जो है झूठे भी, ठग भी, बेईमान भी, छली कपटी भी, सब कुछ है। तो आप देखेंगे पांडवों के जीवन में अपार कष्ट आए, महलों से बाहर निकाल दिया गया, जंगलों की राह मिल गई, लाक्षागृह में जलाकर के मारने का षड्यंत्र भी रच दिया, जुए में भी मामा शकुनी ने पास से छल कपट के साथ चल कर के उनको पराजित किया, हराया, कितने कष्ट मिले। लेकिन पांडवों ने न्याय, नीति, ईमानदारी, सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा और अंततः जीत उन पांडवों की ही होती है। तो ऐसे घोर कष्टों में टिके रहना, बने रहना, मनोबल अच्छा रखना, ये काम जो है हमसे सत्य करवाता है। तो सत्य के मार्ग पर हम दृढ़ता के साथ चलने का काम करें। आप देखेंगे रामायण काल को, अयोध्या के रहने वाले राम, लक्ष्मण, सीता, घर में जो घटना घटी उसको छोड़ दो, उनको बस एक बात पता है कि पिता का आदेश है कि हमें वनवास में जाना है। पिता हमारे बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, सम्माननीय हैं, और हमें अपने पिता के विरुद्ध खड़ा नहीं होना और किसी माता के खिलाफ भी कुछ नहीं कहना। तो जंगल जाने का निर्णय कर लेते हैं। निर्णय किसने किया? मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने। भाई होने के नाते लक्ष्मण भी आया कि नहीं, जंगल में अपार कष्ट होते, मैं आपके साथ चलूंगा। पत्नी होने के नाते सीता जी को तो कोई वनवास नहीं हुआ था। सीता जी ने कहा कि मेरे पति जंगल की खाक छाने, वहाँ के कष्ट सहन करें, कंकर पत्थर पर चलें और मैं महलों में आराम से रहूं। मैं ऐसा करने वाली नहीं हूं। ये सब भी तैयार हो गए। अब जंगल में जाकर के, वनवास में जाकर के आप देखिए, पैदल चलना, कांटों पे चलना, कितने कष्ट, भूख प्यास, कहीं कोई आश्रम मिल गया, कहीं पेड़ की छाया के नीचे रह गए, और सीता का हरण हो गया, रावण ले गया, रावण के साथ युद्ध करने का निर्णय करना, कितने संघर्ष झेल करके वह अयोध्या लौटे थे। लेकिन ये सारे घोर कष्टों को सहन कैसे कर गए? सत्य में स्थित थे, सत्य के प्रति, नैतिकता के प्रति, ईमानदारी के प्रति नीयत अच्छी थी। तो जहाँ हमारे मन में ऐसे संस्कार होते हैं वहाँ हम घबराते नहीं। गांधी जी एक केस लड़ने के लिए अफ्रीका गए थे। वहाँ पर काले लोगों के प्रति गोरों का न्याय देखा कि गोरे अंग्रेज लोग, काले लोग जो एशिया के गए हुए थे, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान आज का कह लो, अफगानिस्तान, ना जाने किन किन तरफ के लोग गए हुए थे, उनको टॉर्चर करते थे, शोषण करते थे, पीड़ित करते थे, भेदभाव करते थे। और गांधी जी में सत्य की बात थी। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई और अफ्रीका में, उस एरिए में अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने का मतलब समझ लो मालिक के प्रति, राजा के प्रति, बड़े के प्रति आवाज़ उठाना। लेकिन गांधी जी नैतिक थे, घबराए नहीं, सत्य उनके पक्ष में था, सत्य के मार्ग पर थे, आंदोलन किया। वहाँ से भारत में आए, चाहते तो अपने बम्बई में रह के प्रैक्टिस कर सकते थे और अपना काम चला सकते थे, पैसे उनको आराम से मिल सकते थे। लेकिन गांधी जी के मन में एक जुनून पैदा हुआ कि जैसे वहाँ गोरे लोग शोषण कर रहे हैं, ऐसे गोरे लोग हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के मूल निवासियों को पीड़ित कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, परेशान करते हैं, दंडित करते हैं, इनके खिलाफ आवाज़ उठानी है। गांधी जी को कई बार जेल में डाला गया। टोटल उनको जेल में डालने का समय यदि हम हिसाब किताब लगाएं तो कई साल जेल में रहे, गिरफ्तारियां दी, कष्ट झेले, कम कपड़े पहने, हजारों किलोमीटर पैदल चले, अपार कष्ट झेला। किसके लिए? सत्य के लिए, न्याय के लिए, नीति के लिए, प्रामाणिकता के लिए।
झूठ नहीं बोला, प्रामाणिकता से काम करा। उनके आंदोलन में कोई कार्यकर्ता हिंसा कर देता था तो 2 दिन 4 दिन का उपवास लेके बैठ जाते थे, तुमने गलत किया। मैं कहता हूं अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन हमारे को करना है, अन्याय का काम नहीं करना, हिंसा का काम नहीं करना। नैतिकता से थे तो अंग्रेज भी उनकी बात को सुना करते थे। समय समय पर हमारे देश में आरएसएस के लोग, कट्टरवादी विचारधारा के लोग गांधी जी के अहिंसक आंदोलन के खिलाफ कुछ ना कुछ लिखते हैं और कहते गांधी जी का क्या योगदान था, वो तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल वगैरह ने किया। उन्होंने कुछ अंश किया, लेकिन उन्हें बम फोड़े, गोली चलाई और थोड़ा सा हलचल करी। लेकिन गांधी जी के साथ एक आवाज़ पर लाखों लोग गिरफ्तारियां देते थे, जेलें भर जाती थी, अंग्रेज घबरा जाते थे, विदेशी सामान का बहिष्कार के लिए कहा, यानी उनकी इकोनॉमी को चोट पहुंचाने का काम किया। तो गांधी जी ने न्याय, नीति, प्रामाणिकता, ईमानदारी का काम किया और इसका परिणाम ये निकला, अंग्रेजों पर प्रेशर बना रहा और अंत में छोड़ करके वो गए। यदि शुरू से हिंसा का मार्ग अपनाते और प्रतिहिंसा होती, तो इस प्रकार कहने का मतलब है कि सत्य जिसके पास है उसके पास नैतिकता होती, उसका अपना एक प्रेशर प्रभाव होता है। अब देखिए, एक व्यक्ति दीक्षा लेता है, वो साधु है, साध्वी है। दीक्षा के बाद वो 20, 30, 40, 50, 60 साल जीता है और 80 साल, 90 साल जीता है। कोई 50 साल दीक्षा पालता है, कोई 60 साल दीक्षा पालता है, अनेक प्रकार के कष्ट सहन करता है, समाज के बीच में रहता है, अपना कहने के लिए कुछ नहीं है। तो परिणाम क्या है कि साधु ने इतना लंबा समय कष्टपूर्ण जीवन जो स्वीकार करा, वो क्यों किया? कि भगवान की सत्यवाणी के प्रति उसकी आस्था थी और अनेक प्रकार के संकटों के आने के बावजूद भी उस मार्ग को छोड़ता नहीं है, मजबूती के साथ लगा रहता है। कई बार आप देखते हैं कि कोई साधु साध्वी अकेले दुकेले पड़ गए, समाज भी कोई ज़्यादा कीमत नहीं देता, साथ के साथी संत साधु साथ छोड़ गए, फिर भी संयम के प्रति, भगवान की वाणी के प्रति इतनी आस्था है, अनेकों प्रकार के कष्ट सहन करने के बावजूद भी वो साधना के मार्ग पर चलने वाला साधु साध्वी बड़े आराम से, बड़े धैर्य के साथ चलता है और हालात परिस्थितियों का मुकाबला करता है और टिका रहता है। टिकेगा कौन? जो सत्य में स्थित है, और जो झूठा है, फरेबी है, वो उड़ जाएगा, उसकी कीमत नहीं रहती है। आगे कहा है अन्य सूत्र में, जे एगम नामे से बहुम नामे। इसका अर्थ है जो एक अपने को नमा लेता है, जीत लेता है, वह समग्र संसार को नमा यानी जीत लेता है। या नमने का अभिप्राय नमन करना ही नहीं है, या नमने का अभिप्राय है अपने आप को जीतना। नमना, झुकना, जीतना सब एक मोटे तौर पर समान अर्थ में आ जाते हैं। तो जो एक अपने को नमा लेता है, जीत लेता है, वह समग्र संसार को नमा लेता, जीत लेता है। आप देखिए, यहाँ जो इस सूत्र का भाव है वो आध्यात्मिक है, या लाठी डंडे तलवार भाले गोली बारूद की बात नहीं है। संसार में कम ज़्यादा मात्रा में ये सब भी चलता रहता है। अब देखिए, साधना के मार्ग पर चलने वाले साधु का काम क्या है? भाई अपने मन को काबू में करना, मन का गुलाम नहीं बनना, मन के आदेश में नहीं दौड़ना। मन गलत दिशा में जा रहा है तो संकल्प करे कि नहीं, मुझे वो काम नहीं करना, वो गलत काम है, अनैतिक काम है, वो मेरा मार्ग नहीं है, मेरा मार्ग ये है। ये कौन कर सकता है? जिसने अपने मन को कंट्रोल में किया, नियंत्रण में किया है, अपने आप के मन को नमाया है, जीता है, वो करेगा। अब मन जीत लिया तो आगे का काम और आसान हो गया।
पांचों इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय हैं, उनको जीतना ये बहुत बड़ी साधना है। अब इंद्रियां हैं, उनकी कुछ ना कुछ डिमांड तो होगी, और डिमांड जब तक जिंदा है डिमांड भी बनी रहेगी। बस मन को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला एक ही काम करता है, डिमांड कौन सी माननी कौन सी नहीं माननी, कितनी माननी कितनी नहीं माननी, ये उसका काम है जो साधक अपने आप को जीत लेता है। अब ये बतलाओ, साधना के मार्ग पर चलने वाला साधक जो अपने साधना के मार्ग पर आनंदित है, अब उसको मोदी को जीतने, फला राजनीतिक दल को जीतने की क्या पड़ी है, दूसरे देश को जीतने की क्या पड़ी है? क्योंकि उसने अपने आप पर इतना संयम कर लिया, अपने आनंद की दुनिया में वो निवास करता है, उसे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार की जो साधना के मार्ग पर आनंद की अनुभूति होती है, तभी होती है जब मन और इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है, उनको जीत लेते हैं, काबू में कर लेते हैं, संयम में कर लेते हैं, तब ऐसा संभव होता है। आगे कहा है, एगम विगिंच माणे पुढ़ो विगिंचई। इसका अर्थ है जो मोह को क्षय करता है वह अन्य अनेक कर्म विकल्पों को क्षय करता है। आप ये तो बार बार सुनते हैं, 8 प्रकार के कर्म हैं, और 8 प्रकार के कर्मों में कर्मों का राजा है मोहनीय कर्म, और मोहनीय कर्म सबसे ज़्यादा नाच नचाता है, सबसे ज़्यादा पीड़ित करता है। एक मोह में बंधा हुआ व्यक्ति साधना के मार्ग पर चल ही नहीं सकता। अनेक प्रकार के मोह आपको प्रेरित करते हैं, आप छोटे छोटे साधना के काम करने से वंचित रह जाते हैं। भाई प्रवचन सुन लो, नहीं महाराज दुकान खोलनी है, आप तपस्या कर लो, नहीं कमजोरी आ जाएगी, होती नहीं तपस्या, शरीर का मोह रहता है। अनेक प्रकार के मोह साधना आपको करने नहीं देते। भाई आप कुछ नहीं करते, घंटे बैठ के सामायिकी कर लो, स्वाध्याय कर लो, समय नहीं मिलता महाराज दुकान जाना होता है, घर की जिम्मेदारियां देखनी होती हैं। तो अनेक प्रकार का मोह आपको साधना करने नहीं देता, और ये मोह आपके जीवन में कई प्रकार की पीड़ा, परेशानियां, दुख, तकलीफ आपको देता है। जब जब आपका प्रिय व्यक्ति, वस्तु, स्थान आपसे छूटेगा, आप उतने ज़्यादा दुखी होंगे, क्योंकि मोह आपको पीड़ित कर रहा है। तो यहाँ ये कहा है, एक अकेले मोह को नियंत्रण में करने से अनेक प्रकार के कर्म बंधन से आप बच जाते हैं, अनेक प्रकार के कर्म बंधन से आप बच जाते हैं। तो मोह को नियंत्रण में करने का अभ्यास, प्रयास आपको करना है। आपका मतलब मैं आपसे ही नहीं कह रहा, ये हमारा भी काम है और आपका भी काम है। और जब मैं मोह को काबू में करने की बात कह रहा हूँ, तो ये नहीं कि एक बार हमने चाबी घुमाई और आपका और हमारा 100% मोह एकदम कंट्रोल में आ जाएगा, नहीं। किसी का 50% आएगा, किसी का उससे ज़्यादा आएगा, किसी का उससे भी कम रहेगा, और कईयों को तो मोहनीय कर्म बहुत प्रबल रहता है। वो छोटी छोटी बातों पर रोते हैं, दुखित होते हैं, पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं, और ये मोह कर्म आपको पीड़ित करता है। तो एक मोहनीय कर्म को काबू में करने से बाकी के और बहुत सारे पाप कर्मों का बंधन आपके जीवन में नहीं होता, और आप अपने आप के जीवन को सुंदर, अच्छा और प्रभावशाली बना लेते हैं, अच्छा स्वरूप प्रदान कर देते हैं। तो इसलिए आपको अपने जीवन के अंदर इन सूत्रों की जो पावन प्रेरणा है, जो आध्यात्मिक संदेश है, उसको अपने जीवन के अंदर समझ करके चलने की आवश्यकता है। और आगे के अन्य सूत्रों के बारे में आगे चर्चा करने का भाव रहेगा।